हाँ जी, आपको क्या लगता है कि सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होगा, ये सारी बातें सिर्फ आप ही के कल्चर तक महदूद हैं? अमेरिका में भी कुछ बड़े-बड़े सुपरस्टिशंस पाए जाते हैं और आज की इस वीडियो में उन चंद बड़े सुपरस्टिशंस पर बात करना चाहता हूं जिसको लोगों ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर सुपरस्टिशन अमेरिका में जो पाया जाता है वो है 13 नंबर का हिंसा, नंबर 13th। इस नंबर को इतना अनलकी समझा जाता है कि अमेरिका की अक्सरियत जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनमें 13 से ज्यादा फ्लोर होते हैं उसमें 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं रखा जाता। अक्सर औकात जो यहाँ पर लोग रहते हैं, खासकर न्यूयॉर्क में या ऐसे शहरों में जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर 12 के बाद सीधा 14वें नंबर का फ्लोर शुरू हो जाता है और 13 नंबर के फ्लोर को गायब ही कर दिया जाता है। ना सिर्फ फ्लोर को, अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि कुछ होटल्स में 13 नंबर का जो रूम होता है उसको भी गायब कर दिया जाता है, क्योंकि इस रूम को या इस नंबर को लोग अनलकी समझते हैं और ऐसा उनको ये महसूस होता है कि अगर ये इस नंबर पे हम हमारा फ्लोर बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे तो कुछ हमारे लिए अनलकी साबित होगा। दूसरा एक वहम सुपरस्टिशन इसी से रिलेटेड फ्राइडे द 13th को समझा जाता है। मीनिंग ये कि अगर किसी भी महीने की 13वीं तारीख को फ्राइडे का दिन आता है तो ये भी आपके लिए अनलकी साबित हो जाता है और अक्सर औकात लोग यहाँ पर इस दिन कोई बड़ा काम स्केड्यूल नहीं करते या फिर जो लोग इस पर वाकई में यकीन रखते हैं इसको अनलकी तस्वुर करते हैं। रोजमर्रा की सोशल डिस्कशन में भी इस नंबर को अनलकी तस्वुर किया जाता है अगर फ्राइडे का दिन 13th के तारीख को पड़े तो। दूसरा एक मशहूर सुपरस्टिशन जिसे यहाँ पर नॉक ऑन वुड के नाम से जाना जाता है। मीनिंग ये कि जब भी आप कोई अच्छा काम या कोई भी जरूरी काम शुरू करने जाएं जिस पर आपको ये कॉन्फिडेंट है, आपका ईमान है कि वो काम अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो आपको किसी भी डेस्क पर या लकड़ी के एक पीस पर नॉक करना चाहिए। जब आप नॉक करते हैं तो एक अच्छा साइन समझा जाता है और इससे आपका काम अच्छे तरीके से होता है। ये एक सदियों पुराना एक सुपरस्टिशन है। लोग ऑफिसेज में या बाकी कामों में भी एक आदत सी बन गई है, जब भी काम शुरू करने जाते हैं तो नॉक ऑन वुड कहते हैं ताकि उनका काम अच्छे तरीके से हो जाए। तीसरी एक मशहूर आदत, एक सुपरस्टिशन जो कि बाकी कल्चर्स में भी पाई जाती है, वो ये कि जब भी किसी को यहाँ पर छींक आती है, आप स्नीज करते हैं, तो मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ही कोई बंदा छींक खाता है, यहाँ पर जैसे ही किसी को छींक आती है तो फ़ौरन ब्लेस यू कहा जाता है, यानी आप पर सलामती हो वगैरह वगैरह। लेकिन ब्लेस यू कहने से ये तस्वुर किया जाता है कि अगर आप ना कहेंगे तो शायद ये अच्छी बात साबित नहीं होगी और ऐसा कहने से आपकी सेहत सही रहेगी या आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एक और मशहूर सुपरस्टिशन, एक बिलीफ जो है जो यहाँ की जिंदगी का लोगों का हिस्सा बन चुका है अपनी दुआ कबूल कराने के लिए या अपनी विश को एक्सेप्ट कराने के लिए, वो ये कि अगर किसी की बर्थडे है स्पेशली, तो बर्थडे की कैंडल बुझाते वक्त वो एक विश करते हैं, मेक अ विश। जब आप अपनी बर्थडे की कैंडल को फूंक मारते हैं और बुझती है तो उस वक्त जो भी आप दुआ मांगेंगे वो आपकी दुआ कबूल होगी। ये बच्चों को छोटी उम्र से भी सिखाया जाता है, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, एक आदत सी बन गई है और बर्थडे की कैंडल ब्लो करते वक्त आप विश करते हैं। यही इसी से रिलेटेड ब्रोकन एक फॉलिंग स्टार से भी उसको मिलाया जाता है। अक्सर औकात जब एक टूटता हुआ तारा लोग यहाँ पर देखते हैं, ये भी आई थिंक एक ग्लोबल सुपरस्टिशन, लेकिन यहाँ पर भी पाया जाता है कि उसको देख के भी अगर आप कोई विश करते हैं, कोई दुआ मांगते हैं, तो आपकी वो दुआ कबूल होती है। एक और मशहूर सुपरस्टिशन यहाँ पर पाया जाता है जिसे बैड लक का साइन कहा जाता है, वो ये कि अगर आप कहीं रास्ते पर चल रहे हों, किसी बिल्डिंग के नीचे, किसी घर के नीचे, तो किसी भी सीढ़ी के नीचे से आपको नहीं गुजरना। किसी लैडर के नीचे से अगर आप गुजरेंगे तो आपके लिए एक बुरा साइन तस्वुर किया जाएगा और इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो सकता है। एक और बैड लक साइन जो कि यहाँ पर तस्वुर किया जाता है वो है ब्रोकन मिरर। अगर आपके घर में आपके सामने अगर कोई शीशा टूट जाए, कोई शीशा चकनाचूर हो जाए, क्रैक हो जाए, तो वो भी आपके लिए एक बुरा साइन साबित हो सकता है। एक और सुपरस्टिशन जिसे यहाँ पर अक्रॉस द स्टेट्स, पूरे अमेरिका में लोग बिलीव करते हैं, वो ये कि अगर आपको राह चलते हुए कोई पेनी मिल जाए, कोई सिक्का मिल जाए, एक करेंसी की जो जो सिक्का होता है वो अगर आपको मिल जाए, पेनी मिल जाए, तो आपके लिए एक लकी साइन है और उसको उठाने से आपके दिन के जो भी काम हैं वो अच्छे हो जाएंगे। कुछ बातों में, कुछ जगहों पर यह भी तस्वुर किया जाता है कि अगर उस पेनी को हेड्स आपको नजर आए, उस पेनी का यानी हेड और टेल होता है, तो अगर हेड्स नजर आता है तो वो और ज़्यादा अच्छा साइन है और आपका दिन जो है या आपके जो भी काम करने जा रहे हैं वो अच्छा गुजरेगा अगर आपको पेनी नजर आ जाए सड़क पर। एक और मशहूर आदत या सुपरस्टिशन जो लोगों की ज़िंदगियों में बस गई है, अक्सर यहाँ नौजवान लोगों में देखने में आता है, वो ये कि जब भी किसी रिज़ल्ट का, किसी नतीजे का इंतज़ार होता है, कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो आप अपनी फिंगर्स को जो है वो क्रॉस रखते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड का बड़ा यहाँ पर वो एक नाम लिया जाता है। वो ये कि जब आप किसी काम में फंसे हो, किसी नतीजे का इंतज़ार कर रहे हो, अपनी फिंगर्स को क्रॉस रखिए तो आपके लिए अच्छा नतीजा सामने आएगा।
और काली बिल्लियों के सामने से गुजरने का सुपरस्टिशन सिर्फ आप तक महदूद नहीं, अमेरिका में भी लोग वाकई में एक बड़ा पोर्शन ऐसा लोगों का है जो इस पर बिलीफ रखते हैं कि अगर आपका रास्ता काट जाए काली बिल्ली तो आपके लिए एक बुरा साइन है, उससे भी आपको बचना चाहिए। एक और अनलकी साइन जो कि शायद अमेरिका तक ही महदूद है, हो सकता है दूसरे ममालिक में भी हो, वो ये कि जब भी आप अम्ब्रेला कोई छतरी लेके निकलें तो उसे इंडोर ना खोला करें। अगर आपको छतरी खोलनी ही है तो उसे बाहर, घर से बाहर या बिल्डिंग से बाहर जाकर खोलें। अगर आप उसको इंडोर छतरी को खोलते हैं तो वो भी आपके लिए एक बुरा साइन है। और फाइनली एक जो बुरा साइन यहाँ पर एक सुपरस्टिशन समझा जाता है वो है 666, 3 हिंसे, 3 मरतबा 6, 3 छक्के अगर आपको कहीं भी किसी जगह पर नज़र आ जाएं तो वो एक आपके लिए बुरा साइन है, उसको अवॉइड कीजिए। कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं मज़हब से भी कि क्रिश्चियनिटी भी कहीं भी इसका मेंशन हुआ है कि आप अगर 666 कहीं एक जगह साथ देख लें तो वो आपके लिए बुरा साइन है और उसको अवॉइड करना चाहिए। आई एम श्योर इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर जो लोग रहते हैं, बहुत सारे लंबी लिस्ट है सुपरस्टिशंस की। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा अनोखा सुपरस्टिशन है जो आप यहाँ पर देखते हैं या इवन आपकी कंट्री में आप जहाँ पे भी रहते हैं देखते हैं, प्लीज़ मेंशन कीजिए इसको कमेंट सेक्शन में और लोगों को बताइए कि कौन कौन से इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशंस आपकी कंट्री में, आपके कल्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।